फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीजनल इंडाइसिस का, और हमने करना क्या है, रेशियो टू ट्रेंड मेथड यूज करते हुए सीजनल इंडाइसिस निकालना। अच्छा, अब हमें रेशियो टू ट्रेंड का पता है कि हमारे पास एक लाइन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारे पास एक लाइन होती है, और इस लाइन के लिए हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, अब इस नॉर्मल इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डाटा की मदद से मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे पूरा एक कॉलम ड्रा करना पड़ेगा। ये मेरे पास ईयर्स हैं। अब देखें, यहाँ पे y चाहिए तो हमें y लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें x चाहिए, x, फिर एक्स वाई चाहिए होगा, और एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कॉलम आ जाएंगे। यानी यहाँ से इस तरह हम डाटा ले लेंगे, यूँ इस तरह से, यूँ इस तरह से। अब ईयर्स है 1982, और उसका क्वार्टर है फर्स्ट। फिर इसी तरह से सेकंड क्वार्टर लेंगे, सेम इसी तरह से हम थर्ड क्वार्टर लिखेंगे, नेक्स्ट फोर क्वार्टर आ जाएगा, फिर 1983 आ जाएगा, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4, और लास्ट पे 1983 का क्वार्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ये क्वार्टर आ जाएगा जी आपके पास है 4। यहाँ तक हमारे पास डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमें डाटा दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो डाटा दिया हुआ है ये वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये समर 1982 का समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, ये समर है पहला, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 70 लिखेंगे। फिर 81 आएगा, फिर 89 आ जाएगा, 115 आ जाएगा, सेम इसी तरह से 75 आएगा, 93, 108, 152, 80, 105, 152 और 195। तो ये मेरे पास डाटा आ जाएगा y की फॉर्म में। ये देखें जी, y की फॉर्म में मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमें x बनाना है। x किस तरह से बनाएंगे, x हम देखेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं कितनी, ठीक है। तो ये गालबन 11 वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको हाफ ऑफ कर लेंगे, 12 वैल्यूज़ हैं, हाफ ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ से -1, -3, -5, -7, -9 और -11, और ये 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। अगर ऑड होता तो 0 से शुरू करते और -1, 2, 3 और +1, 2, 3 इस तरह से लिख लेते, और ये हमेशा जो है वो किसके बराबर आता है, 0 के इक्वल। इनका सम जो होता है वो 0 के इक्वल आता है हमेशा। अच्छा, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा और टोटल लेना पड़ेगा। ऐसे ही है जी, ये सारा हमें एक्स यानी इसका स्क्वायर 121, 81, इन सब का स्क्वायर लेना पड़ेगा और इन सब का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और ये सब यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएंगे। तो ये मैंने सारा ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो इनका जो मेरे पास टोटल आया है, y का टोटल आया है 13, और एक्स स्क्वायर का टोटल मेरे पास आया है 572, और एक्स वाई का टोटल आया है 2179। ये मेरे पास टोटल आ गया, सम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें जरा, ये जो नॉर्मल इक्वेशंस थी, ये दो नॉर्मल इक्वेशंस थी, हम इन नॉर्मल इक्वेशंस को हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, ये नॉर्मल इक्वेशन है। अच्छा, अच्छा, अब हमें समेशन y, यानी कि समेशन y हमारे पास आंसर क्या आया था, 13। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, वो हमने अभी 12 थी, ये
ए आ जाएगा, बी और समेशन एक्स मेरे पास 0 आ गया। सो ये 12a इज इक्वल टू 13 ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से हम इजीली ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 109.42, ये मेरे पास ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी, सिंपल। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां से अब ये इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन थी समेशन एक्स वाई, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का टोटल मेरे पास देखें जरा 2179 आया हुआ, एक्स वाई का टोटल 2179। ए मेरे पास वैसे लिख लेते हैं, समेशन एक्स 0 होता है, बी हमने कैलकुलेट करना और समेशन एक्स स्क्वायर जो है 572 है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 572, बी इक्वल टू ये आ गया 2179। सो बी का आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, यहाँ पे बी का रिजल्ट मेरे पास आ गया 3.81। ये ए का आंसर भी आ गया, बी का आंसर भी आ गया, ठीक है। तो मेरे पास जो लाइन थी, लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो ए का आंसर कितना आया 109.42 और बी का आंसर कितना आया 3.81 और x। तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई जिसको हम हमारी स्ट्रेट लाइन का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू। अच्छा, अब ट्रेंड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहां पे देखें जरा, यहां पे अब देखें ट्रेंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़े, ये जो एक्स की वैल्यूज हैं, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं, वो हमारी जो लीस्ट स्क्वायर वाली इक्वेशन है उसमें फिट करना। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं वो हम इसके अंदर फिट करने लगे। ये देखें, ये क्या आएगा, ये 109.42 प्लस 3.81, अब x की जगह -11 आ जाएगा। सेम इसी तरह से 109.42 प्लस 3.81 और फिर -9 आ जाएगा। सेम इसी तरह से 0.42 प्लस 3.81 और -7, और ये सारी ऐसे कैलकुलेशन हमने करनी है। यानी x की वैल्यू जितनी वैल्यूज हैं, 12 वैल्यूज हैं, वो सारी इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी, ट्रेंड वैल्यू। अच्छा, हमने बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है सीजनल इंडाइसिस बाय ट्रेंड रेशियो टू ट्रेंड। अब ट्रेंड वैल्यू तो मेरी आ गई, अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें सीजनल वेरिएशन निकालना पड़ेगा, सीजनल इंडाइसिस। अब सीजनल इंडाइसिस के लिए हम ये सारी इन ट्रेंड वैल्यू की मदद से हम सीजनल इंडाइसिस निकालते हैं। अच्छा जी, देखें ये यहाँ पे मैंने सारी ट्रेंड वैल्यूज जो है ना वो निकाली हुई है, ठीक है। ये आया 67.51, ये सारी वैल्यूज है, और इसी तरह बाकी सारी रिमेनिंग भी ऐसे ही हमने ट्रेंड वैल्यूज निकाल लेनी। अच्छा, बेसिकली हमारा काम क्या है, सीजनल इंडाइसिस का, सीजनल इंडाइसिस का। अच्छा, अब सीजनल इंडाइसिस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका फार्मूला सीजनल इंडाइसिस का क्या होता है, ओरिजिनल ओवर ट्रेंड मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है फार्मूला जी, ओरिजिनल ओवर ट्रेंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब ओरिजिनल देखें क्या है 70, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 70, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये 70, और ट्रेंड वैल्यू मेरी फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू कितनी है, ये वो 67.51। तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ओरिजिनल 70 ओवर 67.51 इंटू 100। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 103.69। ये मेरे पास क्या आएगी, ये सीजनल इंडाइसिस आ जाएगी, किसकी, समर की, ये पहली आ जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड जब अटम्न के निकालेंगे 81, तो क्या करेंगे हम, अटम्न के निकालने के लिए देखें ज़रा 81, तो उसको निकालने के लिए हम करते हैं जी, यहाँ पे हम कैलकुलेशन इसकी करते हैं 81 ओवर,
अब ट्रेंड वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये ट्रेंड वैल्यू ये देखें ये है 75.13, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 75.13 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 107.81 आ जाएगा। ये अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास देखें ज़रा किसकी आ रही, विंटर की कितनी आ रही 89। मेरे पास ट्रेंड वैल्यू कितनी आ रही है, ट्रेंड वैल्यू मेरे पास आ रही है 82.75। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको, यहाँ पे देखिए ज़रा 89 ओवर 82.75 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 107.55। तो इस तरह से हम ये सारी सीजनल इंडाइसेस कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी की सारी हम सीजनल इंडाइसेस, ओरिजिनल वैल्यूज़ ओवर ट्रेंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने ये कैलकुलेशन सीजनल इंडाइसेस की सारी निकाली हुई है। ये सारी सीजनल इंडाइसेस की कैलकुलेशन जो है वो मैंने कर ली। ये मेरे पास सीजनल इंडाइसेस आ गया। अच्छा, अब ये सीजनल इंडाइसेस आने के बाद हमने अब इसका क्या निकालना है, इसका एक तो हमने निकालना है मीन निकालना है और दूसरा हमने इसका एवरेज। अच्छा जी, अब इसका आप सबसे पहले आप टोटल करें जी, इन सब का आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 138.81 इन सब का। सिमिलरली हम यहाँ पे ये अटम्न का करेंगे तो ये आ जाएगा 165.21। नेक्स्ट 211.93 और लास्ट वन का आ जाएगा जी हमारे पास टोटल जो है 381.89। ये टोटल आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या निकालना है, इसकी एवरेज निकालनी, यानी कि मीन निकालना है। अब इसका हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं जी। मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ईयर्स हैं, ये भी 3 ईयर्स हैं, तो सारे 3 ईयर्स हैं तो हम 3 ईयर्स पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 69.40, 82.60, यानी कि ये इसको हमने क्या किया 138.81 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस विल बी 69.4, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने ये इसकी एवरेज निकाली तो ये आया 105.96 और ये आ गया 127.30, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एवरेज आ गई। अब इन सब का टोटल जब देखेंगे तो जब टोटल करेंगे इन सब का तो ये 400 के करीब आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अगर 398 आ जाता है या उससे कम आ जाता है या 401 से ज़्यादा आ जाता है, 401 आ जाता है, तो फिर हमें एडजस्टेड का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इन सब का टोटल जब किया तो मेरे पास आ गया 385.26, तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब हमें सीजनल इंडाइसिस को निकालने के लिए यहाँ पे एडजस्टेड सीजनल इंडाइसिस निकालने पड़ेंगे, एडजस्टेड। अब यहाँ पे एडजस्टेड को चेक करेंगे कि एडजस्टेड के अंदर हमारे पास जब हम कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास 400 पूरा आना चाहिए हर सूरत में। अब एडजस्टेड को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी मैं आपको कैलकुलेशन दोबारा, एडजस्टेड की कैलकुलेशन दोबारा बता देता हूँ। देखिए टोटल आना चाहिए हमारे पास 400 आया मेरे पास कितना है 385.26, ठीक है, आया कितना है। और हम मल्टीप्लाई करेंगे मी एवरेज से, और एवरेज कितनी है 69.40। तो इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72.06। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 72.06। सेम इसी तरह जब इसकी हम एवरेज निकालेंगे, एडजस्टेड निकालेंगे, तो 400 टोटल आया, 400 आना चाहिए था, टोटल कितना आया 385.26 और मल्टीप्लाई करेंगे इस वेरिएशन के अंदर, एवरेज के अंदर 82.60, तो ये मेरे पास आ जाएगा 85.76। ये मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 85.76। सेम इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास अगेन 400 डिवाइडेड बाई 385.26 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 105.96 से। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 110.02, लास्ट की आ जाएगी फिर 132.18। ये हमारे पास आ गया एडजस्टेड। अब इन सब को टोटल करें,
तो लाजमी आपके पास जो है वो 400 के करीब करीब आना चाहिए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब आ गया। तो ये था जनाब हमारा एडजस्टेड का क्वेश्चन कि सीजनल इंडाइसेस हमने कैसे निकाले हैं रेशियो टू ट्रेंड की मदद से। अब हमने ये करना है कि डी सीजनलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डी सीजनलाइजेशन। डी सीजनलाइजेशन और किस पीरियड के लिए करनी है? फॉर द पीरियड ऑफ फॉर द ईयर ऑफ 1984, 84 के लिए करनी, ठीक है। अच्छा जी, अब 1984 का अगर हम चेक करें तो इसके जो क्वार्टर्स होंगे, 1984 के जो क्वार्टर्स थे वो क्या थे? वो था, एक समर था, दूसरा हमारे पास ऑटमन आया था, फिर हमारे पास विंटर आ गया जी, और लास्ट में हमारे पास स्प्रिंग आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन। हमने सेल्स देखनी है कि कितनी है सेल्स, यानी कि वाई कितना था हमारे पास, ठीक है जी। और इसके बाद हमने सीजनल इंडाइसेस चेक करना है कि सीजनल इंडाइसेस कितना है, और फिर डी सीजनलाइजेशन निकालनी है, ठीक है जी। फिर हम डी सीजनलाइज्ड करेंगे कि क्या हम डी सीजनलाइज। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन देख लें। 1984 का ये क्वेश्चन है, ये देखें, ये 1984 है, और इसका अगर आप डाटा देखेंगे तो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है। 80, 105, 152, 195, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते, यही सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हम डी सीजनलाइजेशन के लिए लिख लेते हैं। क्या जी? 80, 105, 150 और 195, ये मेरे पास क्वेश्चन है जी। हमने ये सारा लिख लिया। अच्छा, अब सीजनलाइजेशन के लिए देखें जरा, ये मेरे पास आया हुआ सीजनलाइजेशन, ये एडजस्टेड का जो लास्ट कॉलम बनाया था मैंने, तो ये इसके यहाँ पे लिख ले, 72.06, 85.76, 1110.02 और 132.18, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको कैलकुलेशन दिखा दूं कि डी सीजनलाइजेशन की कैलकुलेशन होती क्या बेसिकली। सेल्स, यानी कि हमारी सेल्स कितनी आई है, यानी कि वाई ओवर सीजनल इंडाइसेस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आता है डी सीजनलाइजेशन, ठीक है जी। डी सीजनलाइजेशन का ये फार्मूला। अब देखिए, ये मेरी पहली कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं, डी सीजनलाइज्ड के अंदर ही हम कर लेते हैं 80 ओवर 72.06 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 111.02, ये पहली आ जाएगी। ये देखें, 80 डिवाइडेड बाई 72.06। नेक्स्ट मेरे पास इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी? देखें, इसकी y की वैल्यू 105 है, डिवाइड करेंगे 85.76, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा ये 122.43। अब इसकी वैल्यूज चेक करें ज़रा, 150 डिवाइडेड बाई 110.02 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 136.34। और ये लास्ट जो है, लास्ट कॉलम जो है वो हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 195 ओवर 132.18 इंटू 100, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 147.53। तो इस तरह से ये हमारे पास है डी सीजनलाइजेशन जो है वो 1984 की हमारे पास आ गई, जो उसने कहा था इसके बी पार्ट के अंदर, क्वेश्चन के बी पार्ट में। अच्छा, इन सब के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 0346 92 346 740 1090। You can contact me on a WhatsApp number. Thank you very much.